सूरज की पहली किरण अभी धरती पर उतरी ही थी कि पूरे गांव में एक जानी पहचानी आवाज गूंजने लगती थी और उसकी मथानी की छन छन आवाज जैसे पूरे गांव को जगा देती थी। ये थी निर्मला की मथानी की आवाज। निर्मला इस गांव का एक जाना पहचाना नाम। उसका स्वभाव थोड़ा सख्त और रौबदार था। अपने घर में उसकी मर्जी के बिना पट्टा भी नहीं हिलता था। सिर्फ घर ही नहीं, गांव की औरतों पर भी उसका पूरा दबदबा था। आसपास की औरतें उससे बात करने से पहले 2 बार सोचती थीं। गांव में कोई भी उससे बहस करने की हिम्मत नहीं करता था। वो अपने जमाने की एक दबंग औरत थी। गांव में लोग उसे पीठ पीछे तीखी मिर्च कहा करते थे, क्योंकि उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा था, तेज, चुभने वाला। उसके बेटे की अभी शादी हुई है, नई बहू घर आई है। उसका नाम है किरण। शहर में पली बढ़ी, पढ़ी लिखी, पर दिल से सीधी, अपनी सास के स्वभाव से अनजान। ए किरण, सूरज सिर पे चढ़ गया है, तेरी चाय अभी तक नहीं बनी? माँ जी, रात को पापा जी की दवाई देते देते सोने में देर हो गई। बस 5 मिनट है। ओहो, ये क्या बना रही है तू? चाय है ये या उबला हुआ पानी? माँ जी, अभी चीनी डालती हूँ। अभी डालती हूँ? मतलब अभी तक दिमाग सो रहा था तेरा? बहाने सुन लो जितने मर्जी। आजकल की लड़कियों को बस सारा दिन सोने के बहाने चाहिए। मेरी सास होती ना तो पता चलता। मैं तो अभी नरमी से चलती हूँ तुम्हारे साथ। ये सब्जी है, नमक डाला है या बस नाम का छिड़क दिया? मैं अभी ठीक कर देती हूँ। तू ठीक करेगी, पहले काम बिगाड़ेगी फिर ठीक करेगी, यही सिखाया है तेरी माँ ने? या बस किताबें पढ़ा दी, घर चलाना नहीं सिखाया? कुछ घरों में रिश्ते नहीं, ताने पलते हैं, और इस घर में हर सुबह की शुरुआत एक नए ताने से होती थी। हर दिन एक नया ताना, एक नई चेतावनी, दिल तोड़ देने वाली तीखी बातें होती थीं। ओए, ये कपड़े ऐसे सुखाते हैं? किसी काम की कोई अक्ल है या नहीं? माँ जी, तू बस मैं करती रहे, काम तो तेरे बस का है नहीं। सुन ले, बहू बनकर आई है तू यहाँ। ज्यादा अपने हिसाब से जीने की आदत मायके में ही छोड़कर आती हैं लड़कियां। यहाँ मेरे हिसाब से चलना होगा। उस दिन किरण ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर हर शब्द किरण को तीर बनकर लग रहा था। एक दिन किरण से बहुत कुछ कहने के बाद जब वो अकेली बैठी तो पहली बार उसको एहसास होने लगा कि क्या वो सही कर रही है। मैं क्या अपनी बहू से अपनी सास का बदला ले रही हूँ? वो अपने समय में फ्लैशबैक में चली जाती है। ए बहू, काम ठीक से कर, कोई हाथ नहीं टूटे तुम्हारे। वो भी ऐसे ही रोती थी, ऐसे ही सहती थी, और तब उसने कसम खाई थी, मैं भी इस घर पे कभी राज करूंगी, पर मैं कभी ऐसी सास नहीं बनूंगी। लेकिन आज वो वही सास बन चुकी है। फिर उसके अंदर से एक और आवाज आई, नहीं, मैंने जो सहा वो उसे भी सहना चाहिए। मैंने अपनी सास को कभी जवाब नहीं दिया तो ये क्यों दे? और उसी पल उसका दर्द बदले में बदल गया। और वो फिर से सख्त सास बन गई। उसने सोचा बहुओं को दबाकर रखना ही ठीक है। अपने सारे बदले में और किससे लूंगी? इसको मैं कभी अपने सामने सर नहीं उठाने दूंगी। किरण अब सिर्फ चुप नहीं, अंदर से टूटने लगी थी। लेकिन फिर भी वो हर सुबह उठती और उसी घर को संभालती। लेकिन तानों का सिलसिला वैसे ही चलता रहा। अचानक एक दिन निर्मला को चक्कर आने लगे और वो गिर पड़ी। माँ जी, क्या हुआ आपको? घर में कोई नहीं था। किरण अकेले ही निर्मला को हॉस्पिटल ले जाती है। निर्मला धीरे धीरे होश में आती है। तू गई नहीं अभी तक? आपको छोड़कर कैसे जाती? निर्मला उसकी आंखों में देखती है। कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ प्यार था। और वहीं निर्मला की जिद टूट गई। उसे समझ आ गया कि मैं अपने अतीत का बदला एक मासूम से ले रही थी। किरण, जी माँ जी, मैंने तुझे बहू नहीं अपना बदला समझ लिया था। जो मेरे साथ हुआ मैं वही तेरे साथ कर रही थी। पर मुझे आज समझ आया, तू मेरी जिद या बदला नहीं है, तू मेरी बहू है, मेरी बेटी है। आज से तुम्हें भी सम्मान मिलेगा जो एक बहू को मिलना चाहिए। आज से हम दोनों मिलजुल कर काम करेंगे। कुछ काम तू कर ले, कुछ मैं कर लूंगी। हम सास बहू की तरह नहीं, माँ बेटी की तरह रहेंगे। हाँ, अब से मैं सास कम इंसान ज्यादा बनना चाहती हूँ। अब उनके घर में यहाँ कभी ताने सुनाई देते थे, अब वहाँ हंसी की आवाजें गूंजती थी। हर सास भी कभी बहू थी, पर हर बहू को वही दर्द देना जरूरी नहीं जो सास ने झेला हो। अगर हमने दर्द को कभी रोका नहीं तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ही चलता रहेगा।